दोस्तों, तबाही मचाने वाले एस्टेरॉइड को लेकर फिर आई एक दिल दहला देने वाली खबर, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। क्योंकि धरती के लिए तबाही का कारण बने जिस उल्कापिंड को लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 15 सितंबर को इस विशाल उल्कापिंड के धरती से टकराने को लेकर एक अलर्ट जारी किया था। वह धरती के बेहद करीब से पृथ्वी के आउटर स्फीयर को चीरता हुआ अब आगे निकल चुका है। लेकिन फिर भी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसरो, चीन की अंतरिक्ष एजेंसी सहित दुनिया की सभी अंतरिक्ष एजेंसियों के वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर टिकाए हुए हैं। यानी कि सबसे घातक एस्टेरॉइड को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। बता दें कि इसको लेकर नासा ने अनुमान जताया है कि यह एस्टेरॉइड धरती से टकराने वाला है और इसके टकराने की वजह से धरती पर महाप्रलय आ सकती है। लेकिन यह एस्टेरॉइड धरती और सूरज के बीच से निकलता है, इसलिए कई बार यह पृथ्वी के बेहद नजदीक से निकलता है। इस समूह के एस्टेरॉइड को इसलिए इनका नाम अपोलो एस्टेरॉइड के नाम पर ही रखा गया है। बताया जा रहा है कि यह जो एस्टेरॉइड है वो धरती के आउटर स्पेस को बहुत ही करीब से टच करते हुए निकला है और अब यह चंद्रमा की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि अब यह धरती से नहीं बल्कि यह चंद्रमा से टकराने वाला है। आपको बता दें कि यह अब तक का सबसे घातक एस्टेरॉइड रहा है, लेकिन अभी तक इस वक्त यह खबर सामने आ चुकी है कि यह एस्टेरॉइड धरती के आउटर स्फीयर को चीरता हुआ पृथ्वी के वायुमंडल को पार करता हुआ आगे निकल चुका है। यानी कि अब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा नहीं रहा और इसको लेकर अब वैज्ञानिकों ने चैन की सांस ली है। लेकिन अब इसको लेकर के जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है, उसने एक बार फिर से दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। क्योंकि अब यह जो एस्टेरॉइड है वह पृथ्वी को छोड़ करके चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी कि पृथ्वी के आउटर स्पेस से गुजरता हुआ अब यह चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह चंद्रमा से टकराएगा तो यह हमारी पृथ्वी के लिए खतरा क्यों बनेगा। उससे पहले आप जान लीजिए कि यह एस्टेरॉइड अब लगातार चंद्रमा की कोर की तरफ बढ़ रहा है और चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। इसी वजह से चंद्रमा के आउटर स्फीयर में घुसने के बाद भी इसमें कोई आग भी नहीं लगने वाली है। यानी कि यह बर्निंग प्रोसीजर भी शुरू नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में यह हूबहू जितना आकार में इस वक्त मौजूद है वह पूरे आकार के साथ ही चंद्रमा की सतह से टकराने वाला है। बता दें कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ ही पृथ्वी के साथ अपनी स्थिति को भी मेंटेन करता है। और इस स्थिति में चंद्रमा बाई चांस उस स्थान पर हो जहां से इस एस्टेरॉइड को गुजरना है, जिस स्पीड से चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द मूवमेंट करता है और जिस स्पीड से एस्टेरॉइड आगे बढ़ रहा है, इसलिए दोनों का टकराव होना बेहद ही ज्यादा सामान्य बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो इससे दुनिया के कई देशों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो वहीं इससे पृथ्वी की एक जो प्रक्रिया है वह पूरी तरह से तहस नहस हो सकती है। वजह यह है दोस्तों कि इससे पहले भी चंद्रमा पर कई एस्टेरॉइड टकरा चुके हैं और कई एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से ही चंद्रमा पर बड़े बड़े क्रेटर बने हुए हैं जो कि अभी भी देखे जा सकते हैं। और इस वजह से अब इसको लेकर के नासा ने एक हाई अलर्ट जारी किया है। नासा ने कहा कि अब तक जो एस्टेरॉइड चंद्रमा से टकराए हैं उनके आकार इतने बड़े नहीं रहे हैं। यह आकार में इतना बड़ा है कि इसके टकराने की वजह से चंद्रमा पर भीषण तबाही मच सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, चंद्रमा के एक बड़े हिस्से में दरार भी आ सकती है और अगर ऐसा होता है तो चंद्रमा में एक भयंकर भूकंपीय गतिविधियों के साथ ही बहुत तेज विस्फोट होगा और इस विस्फोट की वजह से चंद्रमा की सतह के धूल का गुबार उठेगा जो धरती और सूरज के बीच में आ जाएगा और इसकी वजह से धरती का एक बहुत ही अहम हिस्सा पूरी तरह से धूल से ढक सकता है। यानी कि जो धरती अपनी अक्ष पर स्पिन करती है उसके आउटर स्फीयर में यह धूल प्रवेश कर जाएगी, जिसकी वजह से धरती का एक बहुत ही अहम हिस्सा पूरी तरह से धुएं के गुबार से ढक जाएगा, जिसमें वनस्पतियां और जीव जंतु सब तबाह होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी लगातार इस एस्टेरॉइड पर नजर रख रहा है। इसके अलावा माइनर प्लेनेट सेंटर भी इसकी निगरानी कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि चंद्रमा पृथ्वी से आकार में बहुत छोटा है और वहीं जब इसके पृथ्वी से टकराने को लेकर की आशंका जताई जा रही थी तो यह पृथ्वी पर कितना ज्यादा तबाही मचा सकता था। लेकिन चंद्रमा तो पृथ्वी से आकार में बहुत छोटा है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में अगर यह चंद्रमा से टकराता है तो यह चंद्रमा पर भीषण तबाही मचा सकता है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका आकार 50 मंजिला इमारत से भी ऊंचा है, जो 2 गोल्फ के मैदान के बराबर होता है। उससे भी आकार में बहुत ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है और इसकी रफ्तार आप समझ सकते हैं कि यह 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे
घंटा की रफ्तार से जैसे ही चंद्रमा से टकराता है तो यह चंद्रमा को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर देगा। हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसे चंद्रमा पर टकराने से रोका नहीं जा सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अब यह दावा किया है कि अब इसे चंद्रमा पर टकराने से रोक सकते हैं और इसके दो अलग अलग तरीके भी बता दिए हैं। नासा का यह मानना है कि अगर यह चंद्रमा के बेहद करीब पहुंचता है तो हमारे पास इसको रोकने के दो उपाय मौजूद हैं। पहला उपाय यह है कि वहां पर मौजूद किसी भी सैटेलाइट से इसे टकरा दिया जाए, यानी कि किसी भी ऐसे सैटेलाइट से जो कि चंद्रमा के सरफेस के ऊपर अभी मौजूद है, उससे अगर टकरा दिया जाता है तो यह अपनी डायरेक्शन को मोड़ सकता है। और अगर बात करें कि आखिर किस देश के सैटेलाइट वहां पर मौजूद है, तो इनमें से सबसे दो अहम नाम सामने आते हैं। एक है भारत और दूसरा है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत का एक नहीं बल्कि दो तो सैटेलाइट चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दोनों के दोनों ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं और यह अभी भी एक्टिव है। वहीं दूसरा यह है कि एक हाई एल्टीट्यूड की बीम को जनरेट किया जाए, जैसे कि लेजर बीम को, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सके और इसके कुछ टुकड़े किए जा सके, जिसकी वजह से टुकड़े होने के साथ ही यह अपनी डायरेक्शन में चेंजमेंट कर सकता है। जो सैटेलाइट अभी भी चंद्रमा की सतह पर काम कर रहे हैं और यह लगातार चांद की सतह से होने वाली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और अगर यह खराब होते हैं तो भारत के चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के दोनों ऑर्बिटर खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से भारत को गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इसका प्रभाव अमेरिका को भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका का भी एक मिशन चंद्रमा के साथ साथ इसके ऑर्बिट में अभी भी घूम रहा है, यानी कि भारत और अमेरिका इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि इसको लेकर के यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह चंद्रमा के एक बड़े हिस्से को अगर तबाह करता है तो इसकी वजह से चंद्रमा पर होने वाली एक्टिविटी पृथ्वी से देखी जा सकेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह चंद्रमा से टकराता है तो पृथ्वी से इस पर होने वाली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। आज इसे चंद्रमा से टकराने से अगर बचा भी लिया जाता है दोस्तों, तो इसके बावजूद यह कुछ सालों बाद फिर से धरती के बेहद करीब आएगा और तब इसे टकराने से किसी भी कीमत पर नहीं रोका जा सकेगा और इसी वजह से वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, इस विशाल उल्कापिंड के चंद्रमा से टकराव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी और रहस्यमय और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।